नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर में गार्डन बनाने का जो सपना है वो तो हम सभी का होता है, लेकिन कभी जगह तो कभी जानकारी, इन दोनों की कमी की वजह से ये हमारा सपना पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन आपकी थोड़ी सी मेहनत से भी आप कम जगह में भी बहुत बढ़िया गार्डन तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम फल फूल से लेकर अलग अलग प्रकार की सब्जियां भी उगा सकते हैं। और ऐसा कर आप कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी सेहत के साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का जो मौसम है अब वो शुरू हो चुका है, और इस मौसम में हमें पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फल फूल और सब्जियां लगाने के लिए हमें गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें। यदि हमारा सॉइल मिक्सचर अच्छा तैयार हुआ है तो हमारा पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। गर्मियों में जो हम गमले की मिट्टी तैयार करते हैं उसमें हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी की मिट्टी में मॉइस्चर लेवल हमेशा बना रहे। जो हमारे पेड़ पौधों की मिट्टी होती है उसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, जिससे कि पौधों की जो रूट्स होती वो अच्छे से डेवलप होगी। रूट जो है वो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व को एब्जॉर्ब अच्छे से करती है, जिससे कि फल फूल सब्जियां ये अच्छे से लगते हैं। मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे इसके लिए हमें इसमें कोकोपीट मिलाना चाहिए। कोकोपीट एक अच्छा सोर्स माना जाता है ये, क्योंकि ये मिट्टी पानी को जो है बहुत टाइम तक के अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेता है। इसमें एक क्वालिटी ये होती है कि जैसे ही हम इसे पानी में डालते हैं ये 4 से 5 गुना जो है बड़ा हो जाता है, और इसे मिट्टी में मिलाने पर कुछ टाइम बाद ये मिट्टी में ही मिल जाता है। इसमें किसी टाइप का कोई फंगस भी नहीं लगता है, और पौधों को जो है समय समय पर खाद देते रहना चाहिए। कम से कम महीने में एक बार आप पौधों को ज़रूर खाद दें, चाहे वो खाद किचन वेस्ट खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो। इससे होगा ये कि पौधे को पोषक तत्व मिलेंगे और समय समय पर यह हमें अच्छा उत्पादन देगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम गमले के लिए एक अच्छी क्वालिटी की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। ये कोकोपीट है। कोकोपीट आप किसी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसके बाद जो है अब हम लेंगे गोबर की खाद। ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद भी आपको कहीं नर्सरी से बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद जो है अब हम लेंगे किचन वेस्ट। किचन वेस्ट जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। किचन वेस्ट जो है एक अच्छी क्वालिटी का खाद होता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व जो है वो भरपूर मात्रा में होते हैं। सब्जियों के छिलके, फल फूल के छिलके, ये सारी अलग अलग प्रकार के सब्जियों से के छिलके से मिलकर इसे बनाया जाता है। और ये है मिट्टी। आप किसी गार्डन से या खेत से मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मिट्टी जो है वो सूखी होनी चाहिए। यदि मिट्टी में नमी है तो उसे हम 2 से 3 दिन तक धूप में अच्छे से सूखने दीजिए। इससे होगा ये कि मिट्टी में जो मौजूद कीड़े मकोड़े या फफूंद है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब हम मिट्टी, गोबर की खाद, किचन वेस्ट और कोकोपीट, इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यदि आप चाहो
तो इसमें नीम, सरसों या मूंगफली की खली भी खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। 20% ही हम इसमें कोकोपीट मिलाएंगे। कोकोपीट की क्वांटिटी हमें ज़्यादा भी नहीं रखनी है, क्योंकि हम इसमें किचन वेस्ट भी मिला रहे हैं। ये है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट भी हम 20 से 30% तक लेंगे। ये जो है पोषक तत्वों से एक भरपूर फर्टिलाइज़र है। और अब हम लेंगे, इसमें हम मिलाएंगे गोबर की खाद। तो गोबर की खाद आप 50% रख सकते हैं। और अब हम इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितना अच्छा हमारा सॉइल मिक्सचर बनकर तैयार होगा, उतना ही अच्छा हमारा पौधा फलेगा, फूलेगा और अच्छा उत्पादन देगा। और अब इन सारे फर्टिलाइज़र को मिट्टी में डालकर अच्छे से मिक्स करिए। और यदि कोई बड़ा कंकड़ या पत्थर है तो आप उसे हटा दीजिए। इस तरह आप सारे फर्टिलाइज़र को डालकर एक अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। आप किसी खुरपी का भी यूज़ कर सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए, या अपने हाथों के द्वारा भी आप इस सॉइल मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब जो है यह हमारा सॉइल मिक्सचर पौधा लगाने के लिए तैयार है। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।